बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसा ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दोस्तों, कोई भी काम करो, लगातार करो। भले ही हम कम पढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार पढ़ेंगे। अगर हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू लगातार करते रहें तो फिर हमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे पीठ को छू सके, मेरे पैर को खींच सके, कभी भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि लगातार पढ़ते रहिए। हमारा क्लास 10th का पाठ 1 का कल वीडियो डाला गया था, आज फिर दूसरा वीडियो है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी पार्ट 1 केमिस्ट्री को शुरू किए हैं हम। इसमें देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी पाठ 1 का यानी अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जितना भी परिभाषा है उसको हम एक जगह पे ही पढ़ा देंगे, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहला परिभाषा आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सुनिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कल के क्लास में हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, इसलिए आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस क्लास को देखिए, तब फिर यहाँ पे आइए। देखिए, Mg+O2 क्या बनेगा? MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO बनेगा। यहाँ पे हम संतुलित नहीं किए हैं। अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए, इस तीर के निशान के जो बाएं बगल है यानी Mg+O2, इसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। लेकिन जो दाएं बगल है MgO, इसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल कहते हैं, या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इन तीनों नामों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। अब आइए, अभिकारक क्या है इसके बारे में सुनना है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद की बात करेंगे कि अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ये अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बन रहा है? MgO बन रहा है, तो ये क्या है? उत्पाद है। यहाँ का पढ़े हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो भाग कौन कौन लिया है? Mg लिया है प्लस O2 लिया है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस लिया है भाग, तो ये क्या है? अभिकारक हो गया। ठीक है, अब आइए हम अगली परिभाषा की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए, इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या करेगा? एग्जाम में एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि बताइए जो इक्वेशन दिया गया है ये कौन सा नियम यानी कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, तरह तरह का दे देगा। तो हमको इसके साथ साथ यानी परिभाषा के साथ साथ इसके एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखकर चलना है। अगर टॉप करना है तब हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक भी छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बाय क्लास यानी रेगुलर ढंग से, नियमित ढंग से देखते चलिए। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक बताए थे ना, Mg+O2 बताए थे इधर, तो यानी क्या है? C और यहाँ पे क्या है? O, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिले हैं, 2 गो मिला तो 1 गो बना, यानी संयोजन कर लिया, मेल कर लिया, मिलाप कर लिया। दोनों आदमी क्या कर लिए? मिलाप कर लिए, तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया। वहीं बोला है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
H2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। इस समीकरण को हमने क्या कर दिया है, संतुलित कर दिया है। इसी के कारण यहाँ पे हम 2 लगाए हैं और यहाँ भी 2 लगाए हैं, यानी ये क्या है, इक्वेशन संतुलित है। ठीक है, अब अगले परिभाषा की बात करेंगे तो अपघटन अभिक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, अपघटन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया का नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया भी इसको हम कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा है, देखिए कैसे, इसमें 2 गो मिलकर 1 गो बनाया है और यहाँ पे 1 गो टूटकर 2 3 बना दिया, यानी इसमें 2 मिलकर 1 बनाएगा और इसमें 1 टूटकर अनेक बनाएगा। जैसे में देखिए ना, FeSO4 फेरस सल्फेट, ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, आई सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, आई क्या बनेगा, SO3, ये भी क्या बनाएगा, गैसे बनाएगा। ठीक है, तो यानी 1 गो टूटा तो क गो बना, 3 गो बना। ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, दूसरा है CaCO3, यानी इसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। जब इसको गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तो क्या होगा, CaO यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। तो ये गो था ना, ये टूटकर क्या हो गया, 2 गो हो गया कि नहीं, 2 गो। तो ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया है यानी वियोजन अभिक्रिया है। इसको भी आप याद रखिएगा। पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना को कहते हैं। चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा, CaCO3 होगा। आजकल एग्जाम में सूत्र भी पूछने लगा है, इसलिए आप इसको पहले याद कीजिए, तब जाके एग्जाम में आप बवाल कीजिए। देखिए फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, इसीलिए तो हमने सब कुछ लिख दिया है ताकि आप याद आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ना, PbNO3 या होल ट्वाइस में 2 है, इसका क्या नाम है, लेड नाइट्रेट। देखो ये गो है ना, इसको जब गर्म किए हैं तो देखो तो 1 गो 2 गो 3 गो में टूट गया है, यानी ये क्या है, PbO यानी लेड ऑक्साइड है। ये NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखिए NO2 तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे जो रहेगा वो डाइऑक्साइड हो जाएगा। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में यौगिक में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए ना, Fe+CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो क्या कर दिया, आयरन बहुत क्रियाशील है, कॉपर को मारकर भगा दिया। अपने क्या कर दिया, सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया। और लास्ट में बेचारा कॉपर अलग होकर रो रहा है। अब आइए ना, इसका अगला एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो फिर क्या कर दिया, जिंक काफ़ी क्रियाशील है, कॉपर को मारकर भगा दिया और जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर बेचारा अलग रो रहा है। यहाँ देखिए ना, Pb+CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड का सूत्र है ये। इसमें क्या कर दिया, Pb कॉपर को फिर भगा दिया और PbCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, लेड क्लोराइड बना दिया। फिर कॉपर रो रहा है, यानी हर जगह कॉपर अलग हो जा रहा है। देखिए तो इसमें सिंगल विस्थापन हो रहा है, यानी एक ही गो एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को हटा रहा है। यही जब डबल होता तो हम कल पढ़ेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसका अभी हम नोट्स नहीं बनाए हैं, रोज़ डेली नोट्स बनाते हैं समझ बूझ के, तभी आप लोग को पढ़ाते हैं। काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना एक अलग नोट्स बनाते रहिए। तब देखिए आने वाले 2024 का एग्ज़ाम आपको क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।